हनुमंत स्वरूप नीम करोली बाबा की जय हो। एक बार कैंची आश्रम में बाबा अपने भक्तों के बीच में बैठे हुए थे। कहते हैं भक्तों में एक श्री शिव गोपाल तिवारी नाम के भी कोई थे। बाबा ने तिवारी जी से रामायण सुनाने को कहा। तिवारी जी ने पूछा, बाबा जी कहाँ से पाठ आरंभ करूं? बाबा भाव में बोले, वहीं से सुनाओ जहां से हमने विभीषण से कही थी। तिवारी जी ने पाठ आरंभ कर दिया। कहते हैं जैसे ही तिवारी जी ने एक चौपाई पढ़ी, सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति। अर्थात जैसे ही इस चौपाई से पाठ आरंभ किया, बाबा जी कहते हैं उस समय भावावेश में आने लगे। वे अपनी असलियत लोगों से छिपाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने श्री सुधीर मुखर्जी का हाथ अपने हाथ में लिया और वहां से उठकर चल दिए। अब उधर सुधीर मुखर्जी बाबा जी को लेकर चल दिए, लेकिन बाबा जी के एक ही हाथ का भार इतना बढ़ गया कि मुखर्जी दादा उसे सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें भय होने लगा कि वह स्वयं गिर बैठेंगे और साथ ही बाबा जी को भी गिरा बैठेंगे, लेकिन वह लाचारी में चुप रहे। कहते हैं शिव मंदिर के द्वार पर पहुंचने पर बाबा अपने दोनों हाथों को भूमि पर टेकते हुए घुटनों और पैर के पंजों के बल बैठ गए, पर मुखर्जी दादा का हाथ नहीं छोड़ा। अब बाबा जी के हाथों में रक्त का संचार होना भी कम हो रहा था। धीरे धीरे बाबा की आकृति बदलने लगी। उनका मुंह लाल होने लगा और संपूर्ण देह में भूरे भूरे बाल खड़े होने लगे। मुखर्जी दादा इस घटना को देखकर अत्यधिक भयभीत होने लगे और कहते हैं कि मुखर्जी दादा ने बड़े प्रयास से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग लिए और जंगल की ओर निकल गए। अब चूंकि बाबा जी, कहा जाता है कि बाबा जी उस समय हनुमान जी के रूप में आ चुके थे। अब उधर मुखर्जी जी का पता नहीं चल रहा था। कुछ देर बाद मुखर्जी जी आए, लेकिन कहते हैं कि बाबा का हनुमंत रूप देखकर मुखर्जी दादा कई घंटे तक अचेत पड़े रहे थे। तो जब वो लौट कर आए तो लोगों ने उनसे कई प्रश्न किए, पर उनके पास कोई उत्तर नहीं था। होश में आने पर उन्होंने सबको बस एक ही बात बताई और कहा कि बाबा जी का आज हमने हनुमान रूप देखा है। जय नीम करोली बाबा। ऐसी हैं अद्भुत कथाएं बाबा की।